झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उल्लास, ये उत्सव, ये उमंग, ये नृत्य, ये गीत, ये संगीत किसी और के लिए नहीं है। जी हाँ, ये नाचते गाते झूमते लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। कल की शाम, जी हाँ 5 फरवरी की शाम, राहुल गांधी अपने बहुचर्चित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी पहुंचे। कचहरी मैदान में अपने पूरे कुनबे के साथ डेरा डाला, टेंट लगी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच रात्रि विश्राम किया। इस दौरान राहुल गांधी की अगवानी में प्रदेश के दिग्गज नेता सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर, गीता कोड़ा, बंधु तिर्की और कालीचरण सिंह मुंडा उनके साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी आज की सुबह 6 फरवरी की सुबह को खूंटी के कचहरी मैदान स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया और उनका काफिला खूंटी भगत सिंह चौक होते हुए तोरपा के लिए निकले। तोरपा में सड़क किनारे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इंतजार कर रहे थे, जिनका राहुल गांधी ने गाड़ी से ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया और आगे बढ़े। जगह जगह पर राहुल गांधी के इंतजार में हजारों कार्यकर्ता सड़क किनारे देखा गया। राहुल गांधी का काफिला गुमला जिले के कोनवीर पहुंचा, जहां राहुल गांधी ने दोपहर का भोजन किया, फिर पत्रकारों को संबोधित किया, उनके सवालों के जवाब दिए। फिर राहुल गांधी कोलेबिरा के अघरमा पहुंचे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला कोलेबिरा पहुंचा, जहां कोलेबिरा के विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी और पूर्व सांसद प्रदीप बलमुच्चू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप में राहुल गांधी की गर्मजोशी से स्वागत किया। सड़क के दोनों किनारे में कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान रन बहादुर सिंह चौक में राहुल गांधी ने आवाम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लोगों के हक के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला सिमडेगा पहुंचा, जहां सिमडेगा में विधायक भूषण बाड़ा की अगुवाई में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने झूलन सिंह चौक में लोगों के बीच अपने संबोधन को रखा। बताया, देश की वर्तमान सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आज वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा में देश के सभी वर्गों को एक साथ मिलजुल कर रहने का मोहब्बत का पैगाम है। इसके बाद राहुल गांधी ठेठे टांगर, सिंहजोर, गिनीकेरा होते हुए बांसजोर और बिरमित्रापुर पहुंचे। झारखंड के 3 जिले खूंटी, गुमला और सिमडेगा को पार कर उड़ीसा प्रवेश किए। इस दौरान झारखंड प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पटनायक को राष्ट्रीय ध्वज सौंपकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उड़ीसा के लिए रवाना किया। खूंटी, गुमला, सिमडेगा से अनुज और पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। धन्यवाद जयराम रमेश। जैसे आप जानते हैं पिछले साल कश्मीर 4000 किलोमीटर चले और जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है देश में, इसके खिलाफ हम यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बाकी प्रदेश से आए और कहा देखिए आपने सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है। 50 हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं, उनका उदाहरण दिया। उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको OBC, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठाया, हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहाँ भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन। हमने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल के की। इस बार हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक कर रहे हैं और इसीलिए हम आपके सामने आज यहाँ हाजिर हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा, ये इसको खींचे मत। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ने का है। जो नफरत और हिंसा बीजेपी के, RSS के लोग फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का है। और इसमें हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ा है।
क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। और हम जनता के सामने इन 5 अलग अलग अन्याय के बारे में रखना चाहते हैं। और हम 5 आपके लिए 5 अलग अलग न्याय की योजना लाने जा रहे हैं। आप यहाँ आए, आपने मेरी इतनी प्यार से बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अन्याय फैलाया जा रहा है। आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई और सारा का सारा जो आर्थिक विकास हो रहा है, जो सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, इसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। तो एक आर्थिक अन्याय है, एक सामाजिक अन्याय है। यहाँ पे झारखंड में देखने को मिला कि आदिवासी भाइयों से उनकी जमीन छीनी जाती है बिना कॉम्पनसेशन दिए। दिल्ली की सह 50% देश में पिछड़े वर्ग हैं और इनको अधिकार नहीं दिया जाता। अधिकार के लिए हमने कहा कि जाति जनगणना लागू होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना को लागू कर देंगे पूरे देश में। तो ये मैं मैसेज आपको देने आया था। आपने इतना समर्थन किया, इतना प्यार अपने यात्रा को दिया, इतनी शक्ति आपने यात्रा को दी, इसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अपनी लाइफ में नफरत के बाजार में सब लोगों को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। न्यास ले लूंगा राजनीति से। इसका मतलब कि ये जो ईडी के लोग हैं, ये जो मोदी के लोग हैं, हमारे आदिवासी नेता को देखना नहीं चाहते। और इसलिए जमीन का मामला में जो जमीन का लेन देन हुआ उसका कहीं नाम ही नहीं। और उसके बाद भी ईडी उसको जेल भेज दिया। और तो और आपको याद होगा, आज का चैनल चलता है, देखिए है ना, एक ब्लैक एंड व्हाइट चलता, आप देखते नहीं रात को, सुधीर का, बहुत लोग वो चैनल नहीं देखते हैं। वो चैनल का जो प्राइम टाइम में चलता है आज तक,
उसमें वो चैनल वाला सुधीर चौधरी बोलता है कि इतना दिन से जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी बहुत राजपाट किए हैं, बहुत प्लेन में चले हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी में चले हैं। अब इनको पता चलेगा जो 40 साल पहले जो और जंगल में रहते थे जंगली लोग, अब उनको जेल में वही महसूस होगा। कहने का मतलब क्या, बड़े लोग को हम लोग को देखना नहीं चाहते, आदिवासी को देखना नहीं चाहते। अगर हेमंत सोरेन उसका बेटा शिबू सोरेन का बेटा है, शिबू सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, और 2 बार मुख्यमंत्री बन गया तो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता क्या? बताइए तो, गाड़ी नहीं खरीद सकता है, गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्सल गंगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्सल गंगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल गांधी जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। गांधी जी का आज आगमन हो रहा है, कितनी खुशी है? बिल्कुल, आज हमारे सिमडेगा जिले के इस कोलेबिरा के पावन धरती पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है और हमारे पूरे कोलेबिरा विधानसभा, सिमडेगा विधानसभा, सभी जनता हमारे भी हजारों की भीड़ में आपके सामने अभी दिखाई देंगे और बहुत अच्छी तैयारी है हमारे हो चुकी है। हमारे माननीय सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कोलेबिरा विधानसभा की कोलेबिरा की पावन धरती पर पधार रहे हैं। यह हम लोगों को यह पूर्ण उम्मीद है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की कटौती की जा रही है, संशोधन किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपनी घबराहट के साथ जितने भी भारत में विरोधियों की सरकार है, वहाँ पर ही ईडी, इनकम टैक्स या आईटी के द्वारा उनको प्रेशर देके विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी राज्यों को इस तरह उनके द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसके चलते हम लोगों के सामने पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी के साथ में जो अन्याय हो रहा है, समाज के साथ में तो अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में मणिपुर से लेकर मुंबई तक वही अन्याय के विरुद्ध ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी न्याय के चलते उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा किया जा रहा है। और हम लोगों को, झारखंडियों को, विपक्षी महागठबंधन के पूर्ण विश्वास है, इस बार 2024 की चुनाव में सभी महागठबंधन की शक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। इसी के चलते हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमारे कोलेबिरा विधानसभा और सिमडेगा जिला में होते हुए इधर से ही प्रस्थान करेंगे। उनकी स्वागत में हमारे कोलेबिरा विधानसभा के सभी साथियों के द्वारा भरपूर स्वागत करने के चलते हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है इस बार जनता का परिवर्तन होगा। धन्यवाद।